हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रैब साइकिल, या इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमने देखी थी जो ईएमपी पाथवे होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और उसके बाद में जो क्रैब साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये ग्लूकोज क्या था? 6 कार्बन कंपाउंड था, और पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर होगा, बट ये डायरेक्ट एंटर नहीं होगा। ये पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो NAD+ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एक कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रिडक्शन होगा, और यहाँ पे NAD+ NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। और अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होगा, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा? सिट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज। और ये सिट्रिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा वो आइसोमरेज या सिट्रेट आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। फिर आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे जो एक कार्बन निकला है वो किसके फॉर्म में निकलेगा? CO2 के फॉर्म में निकलेगा। और वैसे ही जैसे अपन ने ऊपर देखा था, इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NAD+ NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट किस में कन्वर्ट होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी CO2 ये एक कार्बन के फॉर्म में CO2 रिलीज़ होगी, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NAD+ रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो है थायोकाइनेज। ये सक्सिनिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, और ये फ्यूमरेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, और ये मैलेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। और फिर से इसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके क्या करेगा? ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने क्या देखा? क्रैब साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्रैब साइकिल में जो फर्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है सिट्रिक एसिड का, ये सिट्रिक एसिड क्या है? ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम, इस साइकिल का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और पायरुविक एसिड जो कि अपन को ग्लाइकोलिसिस से मिला था, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो डायरेक्टली क्रैब साइकिल में एंटर नहीं होता, क्रैब साइकिल में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। पायरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। फिर ये NAD+ NADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज। फिर ये सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, एंजाइम होगा आइसोमरेज, या फिर आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे ये आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए NAD+ रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन को CO2 के फॉर्म में, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NAD+ रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर कन्वर्ट हो जाएगा थायोकाइनेज में। और यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज़, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी GDP को GTP में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाती है। कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, और उससे क्या होगा? ये GTP में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे सक्सिनिक
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FAD क्या होगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे NAD+ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा। और ये सक्सेनाइल कोएंजाइम में ये जो कोएंजाइम A है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो ये सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने देखी कि ये पूरी रिएक्शन कैसे वर्क करती है। और एक यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पे CO2 और NADH2 निकल रही है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन क्योंकि ये लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में। ये क्या करती है, लिंक करती है, क्योंकि यहीं से ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेगा, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। और ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। फिर ये आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा। और फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा और ये फाइनली फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होगा। और मैलेट फिर से ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके फिर से ये साइकिल क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये अपन ने देखे कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं क्रैब साइकिल में। और अब अपन एंजाइम देखते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलके सिट्रिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। और फिर सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। फिर आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। और यहाँ पे एंजाइम जो यूज़ होगा वो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा डिहाइड्रोजनेज सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सेनिक एसिड बनेगा थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और फ्यूमरेट फिर मैलेट में कन्वर्ट होगा फ्यूमरेज की प्रेजेंस में। और मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, वही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये अपन ने देख ली एंजाइम। अब अपन देखते हैं कि CO2 और NADH2 ये एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये आइसोसिट्रेट ये 6 कार्बन कंपाउंड जब इस 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो एक CO2 रिलीज होती है। CO2 के साथ ये NAD है, डी रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भी CO2 रिलीज होगी और ये NADH2 का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद में ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A, यहाँ ये कोएंजाइम A रिलीज़ होगा और सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी यूज़ हो जाएगी GDP को कन्वर्ट करने में, GTP में। फिर उसके बाद में यहाँ सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। और उसके बाद फाइनली ये जब मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये NAD है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो ये अपन ने देखा, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अपने पास क्या मिल रहे हैं, 3 तो NADH2 के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो एक NADH2 से क्या मिलता है अपन को, 3 ATP मिलती है। तो 3 NADH2 से 9 ATP तो यहाँ मिल गई। फिर अपन देखते हैं ये एक FADH2 मिला तो एक FADH2 से अपन को 2 ATP मिलती है। तो एक FADH2 से अपन को 2 ATP मिल गई। और फिर ये एक GTP यहाँ पे फॉर्म हुई जो कि एक ATP के बराबर है। तो ये एक ATP यहाँ मिल गई। तो अपने पास टोटल कितनी हो गई, 12 ATP का फॉर्मेशन हो गया। और ये 12 ATP अपन को एक क्रैब साइकिल से मिली है। जबकि क्या होता है, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन ये जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और ये दोनों पायरुविक एसिड से क्या बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। और ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम A जब क्रैब साइकिल में एंटर करेंगी तो क्या होगी, 2 क्रैब साइकिल चलेंगी। तो अपन को एक क्रैब साइकिल से 12 ATP मिल रही है तो अपन को 2 क्रैब साइकिल से क्या मिल जाएंगी, 24 ATP मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के, ये अपन ने एक एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल से 12 ATP मिल रही है, बट यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी ATP मिल रही है, 24 ATP मिल रही है। तो ये हमने देखी क्रैब साइकिल। इसके नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक